हैप्पी न्यू ईयर टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। जिस तरह से न्यू ईयर आया है उसी के साथ साथ एक चैलेंज हम सब की लाइफ में आ गया है, ओमिक्रॉन। किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर कर इससे बच सकते हैं, किस तरह से हम खुद को फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनाकर इस बीमारी से बच सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम जान रहे हैं। सब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। मैं वैद्याक्षी शर्मा सिरसा हरियाणा से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आज इस बारे में बात करूंगा कि इस बीमारी को किस तरह से प्रोग्राम करना है, किस तरह से अपने माइंड के अंदर फिट करना है, किस तरह से इसको एक चैलेंज के रूप में लेना है सिर्फ। क्योंकि लाइफ जो है ना वो जर्नी है, इवेंट्स की जर्नी है। इवेंट्स होते रहते हैं, कभी डेल्टा आया, कभी न्यू ईयर आया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, बीच में वर्ल्ड कप भी आया। तो एक जर्नी है, हर एक इंसान की जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। तो कोरोना से बहुत लोगों ने अपने आप को बचाया भी है और बहुत लोगों ने इस बीमारी से बहुत कुछ खोया भी है, अपने खोए हैं और अपनों को जूझते हुए देखा है इस बीमारी से। तो मैं आज मेनली बात करूँगा ब्रेन के बारे में, माइंड के बारे में, कि किस तरह से हम इस बीमारी को अपने माइंड में पिक्चर बनाएं, पिक्चराइज करें, कि जिसकी वजह से हम अपने आप को इस डिजीज़ से बचा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से जो पैनिक सिचुएशन होती है और वो बनाई जाती है उससे हमारी माइंड पे किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है और किस तरह से बचना है हमें, उन सब चीज़ों के बारे में बातें करूँगा। तो जैसे ही सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि एक डिजीज़ आ गई है, दोबारा से इसकी लहर आ गई है, इतनी पैनिक है, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है कि यह बहुत ही खतरनाक बीमारी, इससे डर बैठ जाता है मन में, नेगेटिव स्टेट में पहुंच जाता है माइंड। नेगेटिव स्टेट में क्यों पहुंच जाता है? फियर की वजह से, फियर की वजह से नेगेटिव स्टेट में पहुंच जाता है। और जो हमारी स्टेट होती है, स्टेट ही डिफाइन करती है कि हम फिजिकली कैसा एक्शन करेंगे, फिजिकली हमारी बॉडी कैसा एक्शन किए करेगी, बिहेव करेगी। तो ये ज़रूरी है कि हमारा माइंड को एक रिसोर्सफुल स्टेट में रखना, क्योंकि अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं जब हम ऐसे पैनिक सिचुएशन को देखते हैं, फियर वाली सिचुएशन को देखते हैं और एक अपने मन में फियर बना लेते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा, किस तरह से वो नुकसान पहुँचाती है। तो आपने आइसबर्ग के बारे में सुना होगा, टाइटैनिक मूवी आप सबने ज़रूर देखी होगी, मैं जानता हूँ इस बारे में। तो आइसबर्ग जिससे वो टकरा के उसके अंदर छेद हो जाता है शिप के अंदर और पानी घुस जाता है और वो डूब जाती है और बहुत नुकसान होता है। तो उस आइसबर्ग को समझें, उसी तरह से हमारा माइंड काम करता है। जिस तरह से वो आइसबर्ग है उसी तरह से हमारा माइंड है और उसके डिफरेंट लेवल है। तो बेस ऑफ आइसबर्ग जितना होगा ना, अगर 90% बेस है तो 10% वाटर लेवल के ऊपर होगा, वो सिर्फ 10%। तो 90% डिपेंड ऑन बेस। 90% क्या है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर से ये सारी चीज़ें फिट होती हैं कि यह कैसी बीमारी है, कैसी जो मेमोरीज हैं वो सब इसके अंदर फिट होती हैं। कुछ भी जो भी हो रहा है इवेंट्स, वो सब इसके अंदर फिट होते हैं। तो जितना ज़्यादा नेगेटिविटी हम इसके अंदर फिट करेंगे हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, उतना ही 10% ऊपर उभर के सामने आएगा। जैसी चीज़ें हम उस 90% आइसबर्ग के इक्वल अपने माइंड को मानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को, उसके अंदर फिट करेंगे, उसका 10% बाहर निकल के आएगा। जितना फियर होगा, जितना ज़्यादा फियर होगा, उतना ही उसका 10% बाहर निकल के आएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं और गहराई से समझाता हूँ कि जितना आप डरते जाएंगे, डरते जाएंगे, डरते जाएंगे कि ये बीमारी ऐसी है, ये बीमारी ऐसी है, इस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, और हमें बताया जाता है कि इसमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है और ये सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। उसी तरह से हम अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर स्टोर करते जाते हैं इन सब बातों को। और हमारी जब भी ये बातें बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती हैं, तब हमारी बॉडी की स्टेट है जो वो फियर वाली स्टेट हो जाती है और इसी तरह से बिहेव करने लगती है बॉडी हमारी, फिजिकली बिहेव इसी तरह से करने लगती है। यह बात वो लोग ज़रूर समझते होंगे जो माइंड के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो समझे इस बात को कि हमारी बॉडी फिजिकली किस तरह से रिएक्ट करती है, जो हमारे माइंड में होता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो अब करना क्या है?
बचने के लिए क्या करना है कि हमें जो भी इवेंट हो रहा है, इवेंट क्या है, ओमिक्रॉन इवेंट जो हमारी लाइफ में हो रहा है, तो हमें हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड है कि हमें उसे किस तरह से हमारे अपने माइंड में प्रोग्राम करना है, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड है, हम कितने कॉन्शियस हो गए, किस तरह से सोचते हैं उसके बारे में। हमने एक प्रॉब्लम ना समझ के, ओमिक्रॉन को प्रॉब्लम ना समझ के, फियर ना समझ के, ओमिक्रॉन को एक चैलेंज समझना है। यह एक चैलेंज है, कुछ टाइम के लिए हमारी लाइफ में आया है और उसको हमने टैकल करना है, किस तरह से करना है। जब आप ये बात सोच लेंगे अपने दिमाग में, तभी से आपके अंदर एक गुड मेमोरी स्टोर होगी, एक रिसोर्सफुल स्टेट होगी कि एक चैलेंज आ गया है, बी अवेयर, हमारा बॉडी अवेयर हो जाएगी और उसी तरह से रिएक्ट करेगी। तो बस आपको क्या है ना कि ये नहीं करना होने देना है कि एक ओमिक्रॉन है, बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन है, फियर वाली सिचुएशन है, इस बात को अपने माइंड में क्या है कि स्टोर नहीं करनी। उस चीज़ से बचने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि सोशल मीडिया को देखना बंद करना है। सुबह उठते हैं ना क्या कि अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल चलाते हैं, तो क्या चल रहा होता है ना कि सामने ओमिक्रॉन, ये इतने केसेस बढ़ गए हैं, ये इतनी डेथ्स हो गई हैं इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसी की वजह से हमारे ब्रेन में, माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में ये बात फिक्स हो जाती है कि ये कितना डराने वाली सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गई है। हमें इस बात से बचना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया ज़रूर मैं मानता हूँ दुनिया से जोड़े रखने के लिए है, परंतु यह एक जरिया है नेगेटिविटी को हमारे माइंड में फिक्स करने का, पिक्चराइज करने का, फियर बनाने का, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का। तो आपने सिर्फ यही करना है कि इसको एक चैलेंज के रूप में लेना है। चैलेंज, दिस इज़ अ चैलेंज। जब भी मैंने स्टार्टिंग में इसको एक प्रॉब्लम ना बोलकर एक चैलेंज बोला कि एक चैलेंज आ गया है, तो चैलेंज के रूप में आप जब लेंगे इस बीमारी को, तो आप इसे आसानी से टैकल भी कर पाएंगे और बच भी पाएंगे। होप सो आप इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश, आमल की, आंवला और इन सब चीज़ों का सर्दियों में भरपूर सेवन किया होगा। उम्मीद करता हूँ मैं आप फिज़िकल वर्कआउट भी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप अपनी लाइफस्टाइल पे भी काम कर रहे होंगे। और जो लोग, जिनको डाइजेशन वीक है ना, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस रह सकते हैं। तो डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें, किस तरह से कर सकते हैं वो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया सब में कि अपना आहार विहार कैसे रखें, भोजन को किस तरह से विरुद्ध आहार ना खाएं, जो बीमारियां होने से रोक सकते हैं उस वजह से। और वैसे भी इस टाइम शिशिर ऋतु चल रही है, जिसमें हमारे शरीर का बल, जो हमारा बल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं आपको ये बिलीव दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा, आप खुद नोटिस कर सकते हैं जो कि सर्दियों में जो है हमारा वेट इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस समय, आप स्ट्रॉन्ग हैं इस समय, आप बीमारियों से लड़ सकते हैं, ऐसी जो भी चैलेंज से लड़ सकते हैं। थैंक यू। होप सो आपके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बनाए, एक चेंज लेके आए, आप ओमिक्रॉन को चैलेंज के रूप में लें और आप इससे लड़ें। मैं उम्मीद करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो किसी भी इंसान के माइंड में, इसके प्रति पैनिक हो। थैंक यू टू लिसन मी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।